नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पार्टनरशिप। आज के क्लास में हम लोग पार्टनरशिप के अंदर कुछ कंसेप्ट जानेंगे और उस पर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया कि दो व्यक्ति एक व्यापार को 20,000 रुपया तथा 30,000 रुपया लगाकर शुरू करते हैं। 6 महीना बाद तीसरा व्यक्ति 40,000 रुपया लगाकर व्यापार में आता है, तो उनके वार्षिक लाभ का अनुपात ज्ञात करें। देखिए हमें एक वर्ष के लाभ का अनुपात निकालना है। देखिए जो दो व्यक्ति है व्यापार में शुरू से आते हैं 20,000 रुपया और 30,000 रुपया लगा के, इनका पैसा कितने दिन के लिए लग रहा है? पूरे साल भर के लिए। और जो तीसरा व्यक्ति है 6 महीना बाद आ रहा है, 6 महीना बाद आ रहा है, यानी तीसरे व्यक्ति का जो पैसा है वो कितने दिन के लिए लगेगा? 6 महीना के लिए लगेगा। अब देखिए हमें पार्टनरशिप में कभी भी पूंजी दिया हो, समय दिया हो और हमसे लाभ का रेशियो पूछ रहा हो, तो देखिए यहाँ लाभ का रेशियो क्या होता है। हमें पूंजी दिया हो, समय दिया हो और हमसे लाभ का रेशियो पूछे, देखिए हमने मान लिया कि पूंजी जो है हमारा P1 है, दूसरा व्यक्ति का पूंजी क्या है? P2 है। पहला व्यक्ति T1 समय के लिए लगा रहा है, दूसरा व्यक्ति T2 समय के लिए लगा रहा है। तो हमें इन दो व्यक्ति का अगर लाभ का रेशियो निकालना है तो यहाँ क्या होगा? पूंजी और समय का गुणनफल होगा। यानी यहाँ हो जाएगा P1 इंटू T1 इज टू P2 इंटू T2। लाभ का रेशियो क्या हो जाएगा? पूंजी और समय का गुणनफल हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, दो व्यक्ति शुरू से व्यापार में आ रहा है, जो पूरे साल के लिए पैसा लगा रहा है कितना? 20,000 और 30,000। जो तीसरा व्यक्ति है 6 महीना बाद आ रहा है, यानी वो कितने दिन के लिए अपना पैसा लगा रहा है? 6 महीना के लिए। तो यहाँ जो उनका लाभ का जो अनुपात हो जाएगा, लाभ का रेशियो कितना हो जाएगा? देखिए पहला व्यक्ति जो 20,000 रुपया लेके आया है, वो कितने दिन के लिए लगाया? पूरे 12 महीने के लिए। जो दूसरा व्यक्ति है वो 30,000 रुपया लेके आ रहा है, कितने दिन के लगाया? पूरे 12 महीने के लिए। और जो तीसरा व्यक्ति है वो कितना पैसा लेके आ रहा है? 40,000 रुपया। और कितने दिन के लिए लगा रहा है? 6 महीने के लिए। देखिए यहां से हमारा 0 से 0 कट जाएगा, ये 4 0 से हमारा 4 0 कट जाएगा। बच क्या गया हमारा? ये हो गया 24 इज टू, यहां करेंगे तो ये हो जाएगा 36, ये हो गया 24। हम इसे 12 से अगर काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 बार में जाएगा, ये 3 बार में, ये 2 बार में। लाभ का रेशियो क्या आ गया? लाभ का रेशियो आ गया, वार्षिक लाभ का रेशियो 2:3:2। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया था कि दो व्यक्ति एक व्यापार में 20,000 रुपया तथा 30,000 रुपया लगाकर शुरू करते हैं। 6 महीना बाद तीसरा व्यक्ति 40,000 रुपया लगाकर व्यापार में आता है, तो वार्षिक लाभ का अनुपात ज्ञात करें। देखिए हमसे कभी भी वार्षिक लाभ का अगर रेशियो पूछे तो वार्षिक लाभ का रेशियो क्या होता है? पूंजी गुने समय, यानी पूंजी गुने समय का रेशियो जो होगा वही हमारा वार्षिक लाभ का रेशियो होगा। तो देखिए यहाँ हमारा पहले व्यक्ति का पूंजी कितना है? 20,000 रुपया। पहला व्यक्ति कितने समय के लिए लगा रहा है? पूरे साल के लिए, यानी 12 महीने के लिए। जो दूसरा व्यक्ति है उसका पूंजी कितना है? 30,000 रुपया। दूसरा व्यक्ति कितने महीने के लिए लगा रहा है? पूरे 12 महीने के लिए। जो तीसरा व्यक्ति है व्यापार में 6 महीना बाद आ रहा है और साल भर का हमें पूरे रेशियो निकालना है, यानी 6 महीने के लिए तीसरा व्यक्ति लगा रहा है। कितना पैसा है उसका? 40,000 रुपया। हम यहाँ रेशियो निकालेंगे, हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया? 2:3:2, यानी वार्षिक लाभ का रेशियो हमारा निकल के आ गया तीनों व्यक्ति का 2:3:2। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया कि 3 व्यक्ति किसी व्यापार में 20,000 रुपया, 30,000 रुपया और 40,000 रुपया क्रमशः 12 महीना, 6 महीना और 8 महीना के लिए लगाते हैं, तो उनके वार्षिक लाभ का अनुपात बताएं। देखिए वार्षिक लाभ का अनुपात क्या होगा? लाभ का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? पूंजी गुने समय। यहाँ हमारा तीनों व्यक्ति का पूंजी दिया हुआ है और तीनों व्यक्ति का पूंजी कितने समय के लिए लग रहा है व्यापार में, हमारा समय दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारा लाभ का रेशियो निकल के आ जाएगा। देखिए जो लाभ का रेशियो होगा,
लाभ का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, पूंजी, पहले व्यक्ति का पूंजी कितना है 20,000 रुपये, 20,000 रुपये कितने समय के लिए लग रहा है 12 महीने के लिए। जो दूसरा व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति का पूंजी कितना है 30,000 रुपया, 30,000 रुपया कितने दिनों के लिए लग रहा है। दूसरा व्यक्ति का जो समय है वो कितना दिया हुआ 6 महीना। तीसरा व्यक्ति का पूंजी कितना है 40,000 रुपया, तीसरा व्यक्ति का पूंजी कितना है 40,000 रुपया, ये कितने समय के लिए लग रहा है 8 महीना के लिए। हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारा लाभ का रेशियो निकल के आ जाएगा। देखिए यहां से हमारा 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, ये बचेगा क्या 2 इंटू 12 इज टू 3 इंटू 16 इज टू 4 इंटू 8। अब हम यहाँ से 2 से काटेंगे, ये 2 से कट जाएगा 3 बार में, ये 2 से कट जाएगा 2 बार में। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, ये आ गया 12 इज टू 9 इज टू 16। हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया 12 इज टू 9 इज टू 16। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया था कि 3 व्यक्ति किसी व्यापार में 20,000 रुपया, 30,000 रुपया और 40,000 रुपया क्रमशः 12 महीना, 6 महीना और 8 महीने के लिए लगाते हैं, तो उनके वार्षिक लाभ का अनुपात बताएं। हमें क्या निकालना था, उनके वार्षिक लाभ का रेशियो निकालना था। देखिए वार्षिक लाभ का जो रेशियो होगा, लाभ का रेशियो क्या होगा, पूंजी गुने समय। अब देखिए तीनों व्यक्ति का हमारा पूंजी दिया हुआ है और उनके पूंजी व्यापार में कितने समय के लिए लग रहा है, हमें समय दिया हुआ है। तो हम यहाँ से पूंजी गुने समय करेंगे, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा लाभ का रेशियो। हमारा लाभ का रेशियो कितना निकल के आ गया, लाभ का रेशियो निकल के आ गया 12 इज टू 9 इज टू 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी 2 साझेदार हैं जो 40,000 रुपया और 50,000 रुपया लगाकर व्यापार को प्रारंभ करते हैं। 4 महीना बाद ए 10,000 रुपया और पूंजी में लगाता है, जबकि बी 10,000 रुपया पूंजी में से निकाल लेता है। यदि साल का कुल लाभ 81,000 रुपया हो तो ए का लाभ निकालें। देखिए हमें पूरे साल का जो लाभ दिया हुआ है, दोनों का लाभ कितना दिया हुआ है 81,000 रुपया, और हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए का लाभ निकालें। देखिए लाभ का जो रेशियो होगा, लाभ का जो रेशियो होगा, रेशियो क्या होगा पूंजी गुने समय। देखिए ए जो है 40,000 रुपया कितने महीने के लिए लगा रहा है, पहले 4 महीने के लिए। ए इज टू बी, ए जो है 40,000 रुपया, ए जो है 40,000 रुपया पहले कितने महीने के लिए लगा रहा है 4 महीने के लिए। उसके बाद क्या कर रहा है, 4 महीना बाद अपने पूंजी में 10,000 रुपया और ऐड कर रहे हैं, यानी अब क्या हो गया प्लस का, ये हो जाएगा 50,000 रुपया। 50,000 रुपया कितने महीने के लिए लगाएगा, हमें पूरे 1 साल का जो है लाभ दिया हुआ है। पहले 4 महीना बीत गया, यानी आगे कितना बचेगा महीना 8 महीना। अब 8 महीने के लिए ए 50,000 रुपया लगा रहा है, और देखिए जो बी है, बी 50,000 रुपया 4 महीने के लिए पहले लगा रहा है। बी 50,000 रुपया, 50,000 रुपया पहले 4 महीने के लिए लगा रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, अगले 8 महीना अपना 10,000 रुपया पूंजी कम कर रहा है, यानी 50,000 रुपया लगाया था, 10,000 रुपया कम कर लिया, यानी 40,000 रुपया अब हो गया। 40,000 रुपया, 40,000 रुपया कितने महीने के लिए लगा रहा है 8 महीने के लिए। हम इसे सॉल्व करेंगे, यहां से ए और बी का वार्षिक जो है लाभ का रेशियो निकल के आ जाएगा। देखिए यहां से अगर 4 जीरो दोनों जगह से कॉमन ले लें, यानी यहां से भी हमारा 4 जीरो कट जाएगा, यहां से भी 4 जीरो कट जाएगा, यहां से भी हमारा 4 जीरो कट जाएगा, ये हमारा 4 जीरो कट जाएगा। अब देखिए अंदर बचेगा क्या, 4 चौका 16, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, 8 पच्चे 40, यानी 16 प्लस का 40 इज टू, यहाँ क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 20 प्लस का 32, 20 प्लस का 32। अगर यहाँ दोनों जगह से 4 कॉमन ले लें तो हमारा 4 कट जाएगा, यानी हम इसे 4 से काटेंगे कितने बार में जाएगा 4 बार में, इसे 4 से काटेंगे कितने बार में जाएगा 10 बार में, इसे 4 से काटेंगे कितने बार में जाएगा 5 बार में, इसे 4 से काटेंगे ये 8 बार में। अब देखिए यहाँ से हमारा जो रेशियो है, यहाँ से रेशियो क्या निकल के आ गया 14 इज टू, ये कितना हो जाएगा 13। रेशियो कितना निकल के आ गया 14 इज टू 13। देखिए ए और बी के
पूरे वर्ष का जो लाभ का रेशियो निकल के आ गया 14:13 निकल के आ गया। यानी यहाँ से लाभ ए का अगर 14 यूनिट होगा तो बी का कितना होगा 13 यूनिट। यानी यहाँ लाभ कुल कितना हो जाएगा, 13 और 14 को ऐड करेंगे, यहाँ से कितना लाभ हो जाएगा, कुल लाभ जो हो जाएगा 27 यूनिट हो जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में कुल लाभ कितना दिया हुआ है, 8100 रुपया, 81,000 रुपया। यानी 27 यूनिट, जो हमारा 27 यूनिट है वो किसके बराबर है, 81,000 रुपया के बराबर। 27 यूनिट 81,000 रुपया के बराबर है, तो यहाँ से एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, हम 27 से 81 काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में। यानी यहाँ से निकल के आ गया 3,000 रुपया। एक यूनिट किसके बराबर हो गया, 3,000 रुपया। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, ए का लाभ निकालना था। तो देखिए ए का जो लाभ है, ए का लाभ कितना है, 14 यूनिट। यानी 14 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, हम 14 में 3,000 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 42,000 रुपया। यानी ए का लाभ हमारा कितना निकल के आ गया, 42,000 रुपया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए और बी दो साझेदार हैं जो 40,000 रुपया एवं 50,000 रुपया लगाकर व्यापार को प्रारंभ करते हैं। 4 महीना बाद ए 10,000 रुपया और पूंजी में लगाता है, जबकि बी 10,000 रुपया पूंजी में से निकाल लेता है। यदि साल का कुल लाभ 81,000 रुपया हो तो ए का लाभ निकालें। हमें क्या निकालना है, ए का लाभ निकालना है। और ए और बी का पूरे वर्ष का हमें लाभ दिया हुआ है कितना, 81,000 रुपया। तो देखिए लाभ का हम रेशियो निकालेंगे और वहां से हम ए का लाभ बता पाएंगे। देखिए लाभ का रेशियो क्या होता है, लाभ का रेशियो होता है पूंजी गुने समय। अब देखिए ए जो है अपने 40,000 रुपया को कितने समय के लिए लगा रहा है, 4 महीना के लिए। 4 महीना बाद ए क्या कर रहा है कि अपने पूंजी में 10,000 रुपया और ऐड कर रहा है। यानी अब उसका पूंजी कितना हो जाएगा, 50,000 रुपया। और हमें ये जो लाभ दिया हुआ है कितने दिन का दिया हुआ है, पूरे एक वर्ष का। यानी 4 महीना के लिए 40,000 रुपया लगा लिया, अब बचा कितना, 8 महीना। इस 8 महीने के लिए कितना लगा रहा है, पूंजी में 10,000 रुपया ऐड कर रहा है, यानी 50,000 रुपया। और बी क्या कर रहा है, बी का पूंजी 50,000 रुपया है, 4 महीने के लिए 50,000 रुपया लगा रहा है, उसके बाद अपने पूंजी में से क्या कर रहा है, 10,000 रुपया कम कर रहा है। यानी अगले 8 महीने के लिए वो कितना पैसा लगाया, 40,000 रुपया। हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ से ए और बी के पूंजी का रेशियो हमारा क्या निकल के आ गया, 14:13। देखिए ए का जो है लाभ अगर 14 यूनिट है तो बी का लाभ कितना है, 13 यूनिट। यानी यहाँ से पूरे वर्ष का जो लाभ है ए और बी का कितना हो जाएगा, 14 + 13 यानी 27 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में जो वर्ष का पूरा लाभ दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 81,000 रुपया। यानी 27 यूनिट किसके बराबर है, 81,000 के बराबर। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 3,000 रुपये के बराबर। तो हमें क्या निकालना था, ए का लाभ। ए का जो है यहाँ कितना है, 14 यूनिट। यानी ए का लाभ 14 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 42,000 रुपये के बराबर। ए का लाभ हमारा क्या निकल के आ गया, 42,000 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि दो साझेदार ए और बी 3:5 के अनुपात में पैसा लगाकर व्यापार प्रारंभ करते हैं। 6 महीना बाद सी बी के बराबर पैसा लगाकर व्यापार में आ जाता है। पूरे साल में 84,000 रुपये का लाभ होता है, तो इनका अलग अलग लाभ बताएं। देखिए हमें पूरे एक साल का यानी 12 महीने का लाभ दिया हुआ है 84,000 रुपया। हमें ए और बी और सी का अलग अलग लाभ निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी का जो पूंजी का रेशियो है वो कितना है, 3:5 है। यानी ए का पूंजी अगर 3x होगा तो बी का कितना होगा, 5x होगा। देखिए हमें क्या निकालना है, तीनों के लाभ का पहले रेशियो निकालना है, यानी A:B:C। अब देखिए हमें सबसे पहले ए बी और सी का पूंजी निकालना है। ए का पूंजी कितना है, 3x। ए का पूंजी कितना है, 3x। तो बी का पूंजी कितना है, 5x। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सी जो है बी के बराबर पैसा लेके व्यापार में आता है। यानी सी कितना पैसा लेके आएगा, 5x। ए जो है पैसा हमें जो लाभ दिया हुआ है पूरे कितने दिन का दिया हुआ है, 12 महीना का। यानी ए जो है 3x पूंजी अपना कितना समय के लिए लगा रहा है, 12 महीना के लिए। बी जो है अपना 5x पूंजी कितने समय के लिए लगा रहा है, 12 महीना के लिए। और जो सी है व्यापार में 6 महीना बाद आ रहा है, यानी इसको अब कितना टाइम मिल जाएगा, 6 महीना बाद एंट्री ले लिया है और पूरे हमें एक साल का अगर लाभ दिया है तो सी का अब समय कितना बच जाएगा, 6 महीना। यानी सी अपना 5x पूंजी जो है 6 महीना के लिए लगा रहा है। देखिए यहाँ से हमारा x तो कट जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से 6 से काटेंगे, ये 2 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। यहाँ हमारा क्या निकल के आ गया, 6:10
6:5। ये हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया 6:10:5। यानी ए का अगर लाभ जो होगा 6 यूनिट होगा तो बी का लाभ कितना होगा 10 यूनिट, और सी का लाभ कितना होगा, सी का जो लाभ होगा वो सी का लाभ कितना होगा 5 यूनिट होगा। यानी यहाँ से ए बी और सी का पूरे साल का लाभ जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 16 5 21, यानी 21 यूनिट हो जाएगा। यहाँ से ए बी सी का पूरे साल का जो लाभ है वो कितना हो गया 21 यूनिट, 21 यूनिट। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी और सी का लाभ कितना दिया हुआ है 84,000 रुपया, यानी 21 यूनिट किसके बराबर है 84,000 रुपये के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, हम 21 में 4 से गुना करेंगे कितना निकल के आएगा 84, यानी 21 से हम 84,000 को काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा 4,000 बार में, यानी 1 यूनिट हमारा निकल के आ गया 4,000 रुपया। हमें निकालना था ए बी सी का अलग अलग लाभ निकालना था, यानी हम 6 में अगर 4,000 से गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा 24,000 रुपया। अगर 10 में हम 4,000 से गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा 40,000 रुपया। अगर हम 4,000 में 5 से गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा 20,000 रुपया। यानी ए का जो लाभ होगा पूरे साल में 24,000 रुपया होगा, बी का कितना होगा 40,000 रुपया, और सी का कितना होगा 20,000 रुपया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया था। हमें क्वेश्चन में दिया था कि 2 साझेदार ए और बी 3:5 के अनुपात में पैसा लगाकर व्यापार प्रारंभ करते हैं। 6 महीना बाद सी बी के बराबर पैसा लगाकर व्यापार में आ जाता है। पूरे साल में 84,000 रुपये का लाभ होता है, तो इनका अलग अलग लाभ बताएं। हमें क्या निकालना है, इनका अलग अलग लाभ निकालना है। देखिए ए और बी का हमें पूंजी का रेशियो दिया हुआ है, यानी ए का पूंजी अगर 3x होगा तो बी का कितना होगा 5x होगा। और ए और बी जो है अपना पूंजी जो है पूरे कितने दिन के लिए लगा रहे हैं, पूरे 1 साल के लिए। और जो सी जो हमें दिया हुआ है, सी 6 महीना बाद व्यापार में आ रहा है, यानी सी के लिए टाइम कितना बचा 6 महीना। और सी जो अपना पूंजी लगा रहा है किसके बराबर, बी के बराबर। बी का पूंजी कितना है 5x, यानी ए का पूंजी 3x है 12 महीने के लिए लगा रहा है, बी का पूंजी 5x है 12 महीने के लिए लगा रहा है। और जो सी है बी के बराबर पूंजी तो लगाया, लेकिन उसके लिए टाइम कितना बचा 6 महीना बाद वो व्यापार में एंट्री ले रहा है, यानी इसके लिए टाइम कितना बचा 6 महीना। हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ से ए बी सी के पूरे साल का हमें लाभ का रेशियो निकल के आ जाएगा। लाभ का रेशियो कितना निकल के आ गया 6:10:5, यानी ए का जो लाभ होगा पूरे साल में 6 यूनिट होगा, तो बी का कितना होगा 10 यूनिट, और सी का कितना होगा 5 यूनिट। हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 21 यूनिट, यानी पूरे साल का ए बी सी का जो लाभ हो गया वो कितना हो गया 21 यूनिट। लेकिन हमें क्वेश्चन में जो लाभ दिया है कितना दिया है 84,000 रुपया, यानी इस 21 यूनिट का वैल्यू क्या है 84,000 रुपया। तो यहाँ से 1 यूनिट किसके बराबर हो गया 4,000 रुपये के बराबर। हमें ए बी सी का अलग अलग लाभ निकालना था। ए का कितना है 6 यूनिट, यानी 6 में हम 4,000 से गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा 24,000 रुपया। 10 में हम 4,000 से गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा 40,000 रुपया, और हम 5 में 4,000 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 20,000 रुपया। यानी ए बी सी का अलग अलग हमें पूरे साल का लाभ क्या निकल के आ गया, ए का 24,000 रुपया है, बी का जो है 40,000 रुपया है, और सी का कितना है 20,000 रुपया है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी किसी व्यापार में 50,000 रुपया और 60,000 रुपया लगाकर प्रारंभ करते हैं, और 4 महीना बाद ए 20% पैसा वापस ले लेता है, जबकि एक नया साझेदार 40,000 रुपये के साथ व्यापार में आ जाता है। तो इनके वार्षिक लाभ का अनुपात बताएं। हमें क्या निकालना है, इनके वार्षिक लाभ का अनुपात निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी व्यापार को प्रारंभ करते हैं, जिसमें ए का पूंजी कितना है 50,000 रुपये है, और बी का पूंजी कितना है 60,000 रुपये है। ए 4 महीना बाद क्या कर रहा है 50,000 रुपये ए 4 महीना तक लगाया, उसके बाद उसमें से क्या किया 20,000 रुपया जो है वापस ले लिया। यानी 50,000 का 20,000 कितना 20% कितना हो जाएगा, 50,000 का 20% हमारा 10,000 रुपया हो जाएगा। यानी 50,000 में से 10,000 रुपया उसने वापस कर लिया। शेष का जो 40,000 रुपया है वो अब ए क्या कर रहा है अगले 8 महीने के लिए लगा रहा है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में और दिया हुआ है कि जो एक नया साझेदार है 40,000 रुपये के साथ आ जाता है। यानी कितने महीना बीत चुका था 4 महीना बीत चुका था, उसके बाद एक नया साझेदार आ रहा है 40,000 रुपये के साथ। यानी नया साझेदार जो होगा वो 40,000 रुपये कितने समय के लिए लगाएगा 8 महीने के लिए, क्योंकि 4 महीना तो हमारा बीत चुका है। तो देखिए यहाँ हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लाभ का रेशियो।
लाभ का रेशियो क्या होता है, पूंजी गुने समय। तो देखिए ए, बी और जो तीसरा साझेदार है हमने मान लिया वो कौन सा है, सी है। देखिए ए जो अपना पूंजी का, ए जो पूंजी कितना है ए का 50,000 रुपया, यानी 50,000 रुपया, ए 50,000 रुपया पहले 4 महीने के लिए लगाया, पहले 4 महीने के लिए लगा रहा है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, इसमें से 20% निकाल ले रहे हैं, यानी 50,000 का 20% कितना होगा, 10,000 रुपया, यानी शेष कितना बच गया, 40,000 रुपया। अब 40,000 रुपया ए अगले 8 महीने के लगाएगा, क्योंकि हमें वार्षिक लाभ का रेशियो निकालना है। 4 महीना बीत चुका है, यानी अब शेष टाइम कितना बच गया, 8 महीना। और बी का जो पूंजी है वो कितना है, 60,000 रुपया है। बी का पूंजी कितना है, 60,000 रुपया। बी अपने पूंजी को पूरे कितने महीने के लिए लगा रहा है, 12 महीने के लिए। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक नया साझेदार, जब 4 महीना बीत चुका था और ए ने अपना 20% पूंजी निकाल लिया, तो एक नया साझेदार व्यापार में आ जाता है जो 40,000 रुपये के साथ आता है। यानी 4 महीना बीत चुका है और पूरे साल का हमें रेशियो निकालना है, यानी टाइम कितना बचा है, 8 महीना के लिए नया साझेदार जो है 40,000 रुपया कितने महीने के लिए लगाएगा, 8 महीने के लिए। अब देखिए यहां से हम 4 जीरो से 4 जीरो काट सकते हैं। इस 4 जीरो से यहां से 4 जीरो कॉमन होगा, ये 4 जीरो कट जाएगा, ये हमारा 4 जीरो कट जाएगा। और हम क्या काट सकते हैं, हम यहाँ से 4 और 4 कॉमन ले लेंगे, यानी ये 4 कट जाएगा। यहाँ से हम 4 से काटेंगे, ये 3 बार में जाएगा, ये 4 से कितने, ये 4 कट जाएगा हमारा। अब देखिए अंदर क्या बचा, यहाँ 5 बच गया और यहाँ 8 बच गया। 8 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इस2 यहाँ क्या बच गया, 6 और 3, यानी ये कितना हो जाएगा, 18। और यहाँ क्या बच गया, यहाँ 8 बच गया। यानी ए और बी और सी का जो लाभ का रेशियो होगा, लाभ का रेशियो कितना हो जाएगा, 13:18:8। तीनों का लाभ का रेशियो हमारा निकल के आ गया कितना, 13:18:8। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया था। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया था कि ए और बी किसी व्यापार में 50,000 रुपया और 60,000 रुपया लगाकर प्रारंभ करते हैं। 4 महीना बाद ए 20% पैसा वापस ले लेता है, जबकि एक नया साझेदार 40,000 रुपये के साथ व्यापार में आ जाता है। तो इनके वार्षिक लाभ का अनुपात बताएं। हमें क्या निकालना था कि पूरे एक साल का ए, बी और जो एक नया साझेदार आ रहा है हमने मान लिया उसको सी, यानी ए, बी, सी का हमें लाभ का रेशियो निकालना था। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए जो है, ए का पूंजी कितना है, 50,000 रुपया। इस 50,000 रुपया को 4 महीने तक लगा रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, इस 50,000 में से 20% पैसा वापस निकाल लिया, यानी 50,000 का 20% कितना होगा, 10,000 रुपया। 10,000 रुपया निकाल लेगा तो ए का पूंजी कितना बच जाएगा, 40,000 रुपया। इस 40,000 रुपया को ए क्या कर रहा है कि अगले 8 महीने तक लगा रहा है। और बी का पूंजी कितना दिया हुआ है, 60,000 रुपया। बी 60,000 रुपया अपने पूरे साल के लिए लगा रहे हैं, यानी 12 महीने के लिए। और ए जब अपना 20% पैसा निकाल रहा था तो एक नया साझेदार, हमने नया साझेदार को मान लिया कि सी, नया साझेदार 40,000 रुपया लेके आ जाता है, यानी 4 महीना बीत चुका था। अब हमें पूरे साल का निकालना है, यानी जो नया साझेदार आएगा उसको टाइम कितना मिलेगा, 8 महीने का। 8 महीना कितने राशि के साथ आ रहा है, 40,000 रुपया के साथ। यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे ए, बी, सी का, पूरे साल का जो प्रॉफिट का रेशियो हमारा कितना निकल के आ गया, ए का 13 यूनिट, तो बी का कितना होगा, 18 यूनिट, और सी का कितना होगा, 8 यूनिट। यानी रेशियो कितना होगा, 13:18:8। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।